बहुत समय पहले सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों तरफ खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। वहीं एक मिट्टी के छोटे से घर में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम आरती था। आरती के पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता था, कभी नहीं। उसकी माँ सीता गांव के घरों में बर्तन साफ करती थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर में मुश्किल से 2 वक्त का खाना बन पाता था। लेकिन आरती का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा सोचती थी, एक दिन मैं इतनी बड़ी बनूंगी कि अपने माँ पापा की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। जब आरती छोटी थी, एक दिन गांव में जिलाधिकारी डीएम आए थे। उनके साथ कई गाड़ियां और पुलिस वाले थे। पूरे गांव के लोग उन्हें सम्मान से देख रहे थे। आरती ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये कौन है? पिता बोले, बेटी ये डीएम है। ये पूरे जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। उस दिन आरती ने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं भी एक दिन डीएम बनूंगी। लोगों की हंसी। जब उसने यह बात गांव वालों को बताई तो सब हंसने लगे। कोई बोला, गरीब की बेटी डीएम बनेगी। कोई बोला, पहले पेट भर खाना तो मिल जाए। लेकिन आरती ने कभी हार नहीं मानी। कठिन पढ़ाई। आरती का स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। वह रोज सुबह जल्दी उठती, माँ की मदद करती और फिर पैदल स्कूल जाती। कभी रास्ते में कीचड़ होता, कभी तेज धूप, कभी बारिश, लेकिन वह कभी छुट्टी नहीं करती। रात को घर में बिजली नहीं थी, इसलिए वह लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती थी। कभी कभी हवा से लालटेन बुझ जाती और पूरा कमरा अंधेरा हो जाता। फिर भी आरती हार नहीं मानती थी। शिक्षक का विश्वास। स्कूल में एक शिक्षक थे, शर्मा सर। उन्होंने देखा कि आरती बाकी बच्चों से ज्यादा मेहनत करती है। एक दिन उन्होंने पूछा, आरती तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? आरती ने धीरे से कहा, सर मैं डीएम बनना चाहती हूँ। शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। उस दिन से वे आरती को स्कूल के बाद भी पढ़ाने लगे। पहली बड़ी जीत। समय बीतता गया। आरती ने 10वीं की परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में चर्चा हो गई। आरती पूरे जिले में पहले स्थान पर आई थी। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे कहने लगे, ये लड़की सच में बहुत आगे जाएगी। शहर का संघर्ष। 12वीं के बाद आरती को शहर में पढ़ने जाना पड़ा। लेकिन घर में पैसे नहीं थे। तब गांव के लोगों ने मिलकर मदद की। किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने किताबें दी। आरती शहर चली गई। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वह एक छोटे से कमरे में रहती थी। दिन में कॉलेज जाती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि अपना खर्च चला सके। रात को वह लाइब्रेरी में बैठकर देर तक पढ़ाई करती। यूपीएससी का सपना। कॉलेज खत्म होने के बाद आरती ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की। ये भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। आरती रोज 10-12 घंटे पढ़ाई करती थी। लेकिन पहली बार जब उसने परीक्षा दी तो वह असफल हो गई। उस दिन वह बहुत रोई। उसे लगा शायद वह कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगी। माँ की हिम्मत। उसने अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए बोली, माँ शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी अगर गिरने से लोग रुक जाते तो कोई भी चलना नहीं सीख पाता। ये सुनकर आरती के अंदर फिर से हिम्मत आ गई। दूसरी कोशिश। आरती ने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। सुबह जल्दी उठना, घंटों पढ़ना, नोट्स बनाना। उसने अपना पूरा जीवन पढ़ाई को दे दिया। आखिरकार वह दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला था। आरती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कंप्यूटर पर रिजल्ट देखा और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका नाम लिस्ट में था। वह आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। गांव की बेटी डीएम बनी। कुछ साल बाद उसकी पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। जब वह सरकारी गाड़ी में गांव पहुंची तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग कह रहे थे, देखो ये वही आरती है जो लालटेन में पढ़ती थी। उसकी माँ पिता गर्व से रो रहे थे। बदलाव। डीएम बनने के बाद आरती ने अपने गांव में कई काम किए। नया स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, पक्की सड़क बनवाए, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। अब सोनापुर गांव पहले से बहुत बेहतर हो चुका था। कहानी का अंत। एक दिन स्कूल में बच्चों को संबोधित करते हुए आरती ने कहा, अगर आप मेहनत करते हैं और हार नहीं मानते तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। और उस दिन गांव के कई बच्चों ने भी बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। 1 सीख। गरीबी कमजोरी नहीं होती। अगर मेहनत और हिम्मत हो तो कोई भी बच्चा बड़ा अधिकारी बन सकता है।